नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। लंबी अवधि में एक मजबूत संपत्ति बनाने का सफर, बिना इस टेंशन के कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है या कब नीचे। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा अनुशासन एक बहुत बड़ी वेल्थ खड़ी कर सकता है। किसी भी सतर्क और नए निवेशक के लिए ये चर्चा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और दिलचस्प सवाल जो मन में आता है, क्या वाकई हर महीने सिर्फ 500 रुपये बचाने से कोई बड़ी और स्थायी संपत्ति बन सकती है? पहली बार निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में ये डाउट आना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन आज हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे ये छोटे छोटे रेगुलर निवेश समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं और वित्तीय सुरक्षा की एक मजबूत नींव रखते हैं। सोचिए, एक तरफ है किसी गुल्लक या जार में कैश इकट्ठा करना, जैसे मान लीजिए किसी ड्रीम वेकेशन या इमरजेंसी फंड के लिए। ये तरीका सुरक्षित तो लगता है, लेकिन ये पैसा स्थिर रहता है, बढ़ता नहीं, बल्कि महंगाई के कारण समय के साथ इसकी वैल्यू कम ही होती है। दूसरी तरफ है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना। यहाँ पैसा सिर्फ रखा नहीं रहता, वो काम करता है, बिल्कुल एक पौधे की तरह, जो लगातार बढ़ता रहता है और फ्यूचर के बड़े गोल्स को अचीव करने में बहुत मदद करता है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह है। 1. कैश सेविंग्स वर्सेस एसआईपी इन्वेस्टिंग। 2. एसआईपी के मैकेनिज्म को डिकोड करना। 3. मार्केट शिफ्ट्स के दौरान कॉस्ट बैलेंसिंग। 4. द कंपाउंडिंग स्नोबॉल इफेक्ट। और 5. स्मार्ट इन्वेस्टिंग और आम गलतियां। भाग 1, कैश सेविंग्स वर्सेस एसआईपी इन्वेस्टिंग। चलिए गहराई से समझते हैं कि पारंपरिक रूप से कैश बचाने का तरीका लंबे समय के लक्ष्यों के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्यों नहीं है। ये जो नंबर है ना, 500 रुपए, ये अपने आप में बहुत खास है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हमें हर महीने 500, 1000 या 5000 जैसी एक छोटी और फिक्स्ड अमाउंट सीधे म्यूचुअल फंड में निवेश करने की आज़ादी देता है। और जब ये छोटी सी रकम कई सालों तक लगातार निवेश की जाती है ना, तो ये एक बहुत बड़ी फंड में बदल जाती है। मतलब एक साधारण सी शुरुआत दशकों बाद एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन सकती है। भाग 2, डिकोडिंग द एसआईपी मैकेनिज्म। आइए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर कितनी आसान है और कैसे ये नए निवेशकों के लिए एक शानदार ऑटोमेटेड सिस्टम बन जाती है। ये मैकेनिज्म बिल्कुल सीधे 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले एक अमाउंट डिसाइड की जाती है, फिर हर महीने वो तय रकम बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट के जरिए अपने आप कट जाती है, और तीसरे स्टेप में उस पैसे के बदले म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिल जाती हैं। है ना बिल्कुल आसान। ये पूरी प्रक्रिया बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के चलती रहती है, जिससे वो जरूरी वित्तीय अनुशासन अपने आप बन जाता है। अब यहाँ एक टर्म आता है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। इसे समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो ये किसी भी म्यूचुअल फंड का रोजाना का प्राइस टैग है। इसी प्राइस के आधार पर यह तय होता है कि उस फिक्स्ड मंथली इन्वेस्टमेंट के बदले कितनी यूनिट्स मिलेंगी। बिल्कुल किसी दुकान से सामान खरीदने जैसा। प्राइस कम है तो उतने ही पैसों में ज्यादा सामान, और प्राइस ज्यादा है तो थोड़ा कम। भाग 3, बैलेंसिंग कॉस्ट्स ड्यूरिंग मार्केट शिफ्ट्स। अब ये जो अगला हिस्सा है, ये मार्केट के उतार चढ़ाव को लेकर नए निवेशकों के मन का सारा डर निकाल देगा। मार्केट के इस गणित को थोड़ा इस टेबल से समझते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है तो असल में डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक डिस्काउंट सेल की तरह काम करता है। उसी फिक्स्ड अमाउंट में अब ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि समय के साथ इन्वेस्टमेंट की एवरेज कॉस्ट अपने आप कम और बैलेंस हो जाती है। ये मार्केट की गिरावट को एक शानदार अवसर में बदल देता है। कॉस्ट को इस तरह बैलेंस करने की इस अनोखी प्रक्रिया को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इसके कारण मार्केट को टाइम करने की यानी सही समय का इंतजार करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, ये स्ट्रैटेजी शांति से अपना काम करते हुए एवरेज कॉस्ट को बेहतर बनाती रहती है। भाग 4, द कंपाउंडिंग स्नोबॉल इफेक्ट। चलिए अब रुक करते हैं एसआईपी इन्वेस्टिंग के सबसे पावरफुल फैक्टर की तरफ, जो लगातार अनुशासन को एक बहुत बड़ी ग्रोथ में बदल देता है। कंपाउंडिंग यह बिल्कुल एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। इमेजिन कीजिए एक छोटे से बर्फ के गोले को जो पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए लगातार बड़ा और विशाल होता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट में भी ठीक ऐसा ही होता है।
समय बीतने के साथ जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में भले ही ये स्पीड थोड़ी धीमी लगे, लेकिन कुछ सालों बाद ये एक ऐसा मोमेंटम पकड़ लेता है जिसे रोकना सच में असंभव हो जाता है। अच्छा, चलिए जल्दी से एक छोटा सा रिकैप क्विज लेते हैं। जब मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के काउंट का क्या होता है? बिल्कुल सही सोचा, मार्केट के गिरने पर उसी सेम अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। तो ये कोई नुकसान नहीं है, बल्कि और ज्यादा यूनिट्स जमा करने का एक बेहतरीन मौका है। भाग 5, स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड कॉमन पिटफॉल्स। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां हम उन आम गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनसे बचना बहुत जरूरी है। अक्सर शुरुआत में काफी उत्साह होता है, लेकिन कुछ ट्रैप्स हैं जिनसे बचकर रहना चाहिए। जैसे कि बिना किसी प्लान के रैंडम तरीके से कोई भी म्यूचुअल फंड चुन लेना, प्रॉपर गाइडेंस की कमी होना, या फिर मार्केट के गिरते ही पैनिक करके एसआईपी को बीच में ही रोक देना। ये बहुत बड़ी गलतियां साबित हो सकती हैं। सफलता का असली सीक्रेट है कंसिस्टेंसी बनाए रखना और सही फंड का चुनाव करना। देखिए, जब मार्केट थोड़ा डरावना लगने लगता है ना, तब डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सही और स्थिर मार्गदर्शन का होना इतना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस और सही रिसोर्सेज की मदद लेने से हम खराब फैसलों से बच सकते हैं। एक अच्छा सलाहकार उस तूफान में एक सुरक्षित लंगर की तरह काम करता है, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के सफर को सही ट्रैक पर रखता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी रिमाइंडर, म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से जरूर पढ़ें। रिस्क को समझना और पूरी जानकारी के साथ ही आगे बढ़ना सुरक्षा के लिए सबसे पहला कदम है। तो अब सब कुछ समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल, क्या अब वक्त आ गया है कि रोजमर्रा के उस सामान्य सेविंग को एक अनुशासित, ऑटोमेटेड और वेल्थ बनाने वाले स्नोबॉल में बदल दिया जाए? ये एक ऐसा कदम है जो सही मायनों में वित्तीय निपुणता की तरफ ले जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और एक मजबूत भविष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते रहिए।